में जो एक जज थे उस समय के सीजेआई, ये सीजेआई थे कैलाश नाथ वांचू जी। कैलाश नाथ वांचू जी के पास लॉ डिग्री थी ही नहीं। ये बिना लॉ डिग्री के हमारे देश के 10th चीफ जस्टिस थे। 10th चीफ जस्टिस कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? ये 1903 में पैदा हुए थे एमपी में, ठीक है। 1924 में इन्होंने आपका सपना क्लियर कर लिया था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इनका एग्जाम क्लियर हो चुका था। जब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इन्होंने 21 की एज पे क्लियर कर लिया, इसके बाद क्या हुआ, ये बने हमारे असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट। असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बने। मैजिस्ट्रेट जब कोई व्यक्ति बनता है तो उस समय उसके पास काफी सारी पावर आती है। पावर कैसी आती है? किसी को बेल देने की, किसी को कुछ चीज की। तो इनको जो था, इनको क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई। क्रिमिनल लॉ में, ये बात याद रखिएगा। जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी आईसीएस ऑफिसर की, तो इनको क्रिमिनल लॉ पढ़ाया गया। इन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया चीज है, इनको बहुत मजा आ गया इसमें। फिर क्रिमिनल लॉ पढ़ने के बाद क्या होता है, जब ये असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट होते हैं, धीमे धीमे आजादी हुई। आजादी के बाद ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद ये राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम और आई हमारे देश में। उस समय एक चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे। तो सीजेआई थे वो, और सीजेआई खड़े हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो जाहिर बात है कि अब अगर राष्ट्रपति बनने की आपकी रेस में हो आप, तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो जब ये कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो इनको फिर बोला गया क्या आप आ सकते हो क्या, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपको काफी ज्यादा आपको समझ में आता है क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज। तो फिर इनको बनाया गया। इनके बाद जो नेक्स्ट आए थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी आए थे। तो वो तो खैर उनके पास लॉ डिग्री थी, सबके पास रही है उसके बाद से, पर इनके पास नहीं थी। इन्होंने 2-3 फैसले दिए थे बड़े इंपॉर्टेंट। आईजी गोलखनाथ केस में इन्होंने कहा था पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसे कर दे, संविधान के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने करी थी कि जो एक केस हुआ था जनरल मैनेजर ऑफ सदर्न रेलवे, तो वो एक केस गया था, उसमें केस था कि प्रमोशन में आरक्षण का। तो इन्होंने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट के इतर जाके जजमेंट दिया था। इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी जो भी कह ले, पर मैं इस पर मैं ये चीज मानता हूं